बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 21 और 22 मई 2024 के राशि फल के बारे में। 21 और 22 मई का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। सबसे पहले हम जानेंगे 21 और 22 तारीख के पंचांग के बारे में कि पंचांग क्या कहता है। 21 तारीख को त्रोदशी तिथि, मंगलवार का दिन, चंद्रमा तुला राशि में, शुभ समय 11:50 AM से लेकर के 12:45 PM तक का, यानी कि 11:50 से लेकर के 12:45 दोपहर को आप कोई भी चाहें तो शुभ काम कर सकते हैं। दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि 21 तारीख को उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए वर्जित है। 22 तारीख को त्रोदशी 22 तारीख को चतुर्दशी तिथि, स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, बुधवार का दिन रहेगा, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 22 तारीख को नहीं है। दिशा शूल की अगर बात करें तो उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं, आपके लिए वर्जित है, आपके लिए अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आपको कुछ जानने की इच्छा है, तो सामने ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि 21 और 22 मई का समय आखिर अपना रहेगा कैसा। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश है, और कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मेष राशि वाले जातक इस समय में, इन 2 दिनों में एक सभ्य व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आप एक धैर्यवान व्यक्ति भी कहलाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी आप में अच्छी होगी और एक अच्छे विचारक भी आप कहलाएंगे। हो सकता है कहीं घर छोड़ करके बाहर किसी दूसरे जगह जाने की इच्छा जो है सो आपको हो सकती है। जल यात्रा वगैरह करने का मन कर सकता है। अभिमान थोड़ा सा परेशान कर सकता है, आप थोड़े से अभिमानी हो सकते हैं। बिजनेस व्यापार आपको बढ़िया करने का अवसर प्राप्त होगा इस समय में। अगर आप वकील हैं, किसी बहस से आपका जुड़ा हुआ है, कनेक्शन, वाद विवाद चलता है आपके बिजनेस में, प्रोफेशन में, वाणी का अगर ज़्यादा महत्व है तो आपका बिजनेस व्यवसाय काम धंधा बढ़िया चलेगा। आपके कृति में वृद्धि होगी, आपका स्वभाव बड़ा शीतल रहेगा और इस समय में आपके शरीर में ऊर्जा की कमी आपको महसूस नहीं होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के प्रथम भाव पर में यहाँ पे पड़ रहा है, तो प्रथम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण मेष राशि वाले जातक इस समय में भाग्यवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। शौकीन भी काफी कहलाएंगे, थोड़े से कंजूस भी आप रहेंगे। पुरुष हैं तो महिलाओं से अच्छा खासा प्रेम भी आपको बना रहेगा। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जिसमें दृष्टि 12वें भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि दुश्मन के कारण वृषभ राशि वालों को इस समय में खर्चा अधिक हो सकता है। आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, चिंता युक्त रह सकते हैं। बड़े बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ये 2 दिन का जो लास्ट का समय होगा वो समय आपके लिए काफी सुखमय रहेगा। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण कफ का रोग आपको कुछ परेशान कर सकता है। ये 2 दिन जिंदगी को रिस्क पर डाल करके काम करने वाला नहीं है।
किसी विषय वस्तु व्यक्ति की तरफ आपकी आसक्ति हो सकती है। स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है। आंख से संबंधित किसी प्रकार के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। और ऐसे भाइयों से प्रेम जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से वृषभ राशि वाले बना रहेगा। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय, आइए समझते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वालों का स्वभाव थोड़ा सा चंचल रहेगा। कन्या संतान का सुख भी प्राप्त होगा। अगर आपके पास लड़की संतान है तो आपका आचरण चरित्र बहुत अच्छा रहेगा। आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से कुछ धन कमाने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। आपका स्वभाव भी क्षमाशील रहेगा। इस समय में अगर कोई गलती भी करता है तो आप उसे बड़ी आसानी से क्षमा कर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि धन का लाभ मिलेगा। बिजनेस व्यवसाय में आपकी कुशलता इस समय देखने लायक होगी। कन्या संतान है तो उसका सुख मिलेगा और दोस्तों से भी प्रेम मिलने का ये समय है। मिथुन के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा कर्क राशि वालों के लिए और दृष्टि दशम भाव पर में है, जिसके कारण से इस समय में अगर आपका कोई बिजनेस व्यवसाय पशु से संबंधित है, पशु से संबंधित बिजनेस व्यवसाय है तो उसमें अच्छा खासा लाभ का योग है। आपके मन में अपने धर्म के प्रति थोड़ी सी हीन भावना जागृत हो सकती है। पिता से विरोध हो सकता है इस समय में। और अपने स्वभाव पर में आपने कंट्रोल नहीं रखा तो आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा इस समय में मालूम पड़ सकता है। चौथे भाव में बैठने के कारण इस समय में आप दान पुण्य खूब करेंगे। आपका स्वभाव एक दानी व्यक्ति जैसा होगा। इतना ही नहीं, मान सम्मान का भी अच्छा खासा प्राप्ति होगा। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। उदारता देखने लायक होगी। किसी प्रकार की बीमारी है, कोई हेल्थ वाइज इशू है तो उससे राहत महसूस करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इस समय आपके मन में किसी के प्रति राग, द्वेष, छल, कपट ये सब भाव नहीं रहेगा। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए भी भाग्य का साथ लेने का समय है। जल में रहने वाले जीवों की तरफ आपका प्रेम बढ़ सकता है और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। कर्क के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा सिंह राशि वालों के लिए ये दर्शा रहा है कि आप एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपकी प्रसन्नता इस समय में देखने लायक होगी। अच्छा, आप जो भी काम करेंगे वो एक तपस्वी की तरह करेंगे। आपका कर्म इस समय में तपस्या ही प्रतीत होगा। आपकी आस्था जो है सो भगवान पर में बहुत बनी रहेगी। भाषा बड़ी मीठी रहेगी। और ऐसे कफ का रोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। किसी से प्रेम संबंध वगैरह चल रहा है तो उस मामले में भी आपका समय जो है सो बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों कुंडली के नवम भाव पर में दृष्टि है, जो ये दर्शाता है कि धर्म का पालन करेंगे, धर्मात्मा कहलाएंगे। भाग्य का भी साथ मिलेगा, इसलिए भाग्यशाली भी कहलाएंगे। भाइयों के सुख से आप थोड़े से इस समय में वंचित हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमानी इस समय में सिंह राशि वाले बड़ी कमाल की देखी जाएगी। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और दृष्टि अष्टम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि पिता के धन का आप नुकसान कर सकते हैं। पितृधन नाशक योग बन रहा है। परिवार के लोगों से, कुटुंब से किसी बात को लेकर के विरोध हो सकता है। आंख से संबंधित समस्या थोड़ा सा परेशान कर सकता है और स्वभाव में थोड़ा सा लंपटपन भी इस समय में देखने को मिल सकता है। क्योंकि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो भाषा बड़ी मीठी रहेगी, सुंदर चेहरा रहेगा, भोग विलास करने का अवसर मिलेगा। परदेश की तरफ आपको जाने की इच्छा होगी। सहनशील व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। शांति प्रिय कहलाएंगे और भाग्य का भी खूब साथ आपको मिलने का योग बन रहा है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय निश्चित तौर पर में बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कन्या के बाद बात करेंगे
तुला राशि की, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आप एक बलवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपकी ऐश्वर्य में खूब वृद्धि होगी और आप ऐश्वर्यशाली भी कहलाएंगे। आपके सुख में भी वृद्धि होगी तो आप सुखी भी कहलाएंगे। बिजनेस व्यवसाय अच्छा चलेगा, गायन वादन में रुझान रहेगा। मन में थोड़ा सा आलस्य जागृत हो सकता है, उस पर में थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करना आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव पर में दृष्टि है तो सुंदरता तो आप में आएगी ही आएगी, सुखी कहलाएंगे ही। सुंदर जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका, पुरुष महिला के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। सत्य बोलेंगे, बिजनेस व्यापार से धन संचित करेंगे और थोड़े से कंजूस प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर में भी आप जाने जा सकते हैं। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव से अब द्वादश भाव की तरफ चलेंगे, यानी कि 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और दृष्टि है छठे घर पर में। छठे घर पर दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में आप थोड़े से शांत, लेकिन हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकती है। शत्रुओं से कष्ट मिल सकता है, गुप्त रोग से थोड़े से परेशान भी आप हो सकते हैं और जल्द से आपका नुकसान हो सकता है। तो नदी, नाला, तालाब, पोखर, इन सब से बच के रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। 12वें भाव में बैठने के कारण आंख से संबंधित समस्याएं आपके सामने में आ सकती है। स्वभाव आपका बड़ा चंचल रहेगा। कफ से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। गुस्सा जो है सो ज़्यादा इस समय में आपके सामने में आएंगे। आपके क्रोध जो है आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। वैसे एकांत में रहना इस समय में वृश्चिक राशि वालों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। चिंतनशील बने रहेंगे, भाषा बड़ी मीठी रहेगी और खर्चा अधिक करने का मन करेगा। तो देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद अब बात आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा के बैठने के कारण इस समय में धनु राशि वाले लोग आप बड़ा चंचल बुद्धि के स्वामी कहलाएंगे। आपकी बुद्धि जो है इस समय में स्थिर नहीं, चंचल रहेगी। इस समय में आप बता दूं कि आप एक गुणवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। संतति और संपत्ति के सुख से भी आप युक्त रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। लोगों से प्रेम रहेगा, इसलिए लोकप्रिय भी कहलाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। जिंदगी भी थोड़ी सी लंबी ही होगी। आपको बता दूं कि मीटिंग वगैरह करने का अच्छा खासा अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश जाने की इच्छा मन में जागृत हो सकती है। वैसे अपने कार्य में आप खूब एक्सपर्ट, जितना एक्सपर्ट व्यक्ति होता है आप उतना एक्सपर्ट इस समय में कहलाएंगे। दृष्टि सप्तम पंचम भाव पर में है तो व्यवसाय कुशल भी कहलाएंगे, बुद्धिमान भी कहलाएंगे और प्रथम संतान अगर आपको पुत्र है तो उससे आपको विशेष सुख मिलने के भी योग बनेंगे और कला की तरफ आपका अच्छा खासा रुझान भी रहेगा। धनु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है और दृष्टि है चौथे भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। राजमान्य कहलाएंगे। किसानों से भी आपको खूब सुख मिलेगा। वाहनों का भी सुख प्राप्त होगा और माता का भी अच्छा खासा सेवा करने का आपको अवसर जरूर मिलेगा। देवी और सज्जनों, दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव में बैठने के कारण इस समय में आपको सरकार से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत कुशलता से कार्य को संपन्न कर पाएंगे। आप एक दयालु व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी। बिजनेस व्यवसाय भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कर्तव्य को खूब बढ़िया तरीके से निर्वाह करेंगे। सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी और विद्वान कुलदीपक व्यक्ति के तौर पर भी आप जाने जाएंगे। संतोष आपको होगा। लोक हितैषी कहलाएंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रसन्नचित्त और दीर्घायु, ये सब फल आपको मिलने वाला है। मकर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि संतति और संपत्ति दोनों का सुख आपको प्राप्त होगा। संतति का भी सुख प्राप्त होगा और संपत्ति का भी सुख प्राप्त होगा। धर्म का पालन करेंगे तो धर्मात्मा स्वाभाविक है कहलाएंगे। कार्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। प्रवास प्रिय बने रहेंगे। न्याय व्यवस्था बनी रहेगी। बुद्धि थोड़ी सी चंचल रहेगी, लेकिन विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। विद्या प्रेमी कहलाएंगे। साहसी थोड़े से कहलाएंगे। भाइयों का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राप्त ही नहीं होगा। तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि है, जिसके कारण से
कहीं बाहर जाने की इच्छा मन में जागृत हो सकती है। पराक्रमी निश्चित तौर पे रहेंगे, अच्छे लोगों से संगति भी होगी और स्वभाव बड़ा मिलनसार वाला कुंभ राशि वालों का रहेगा। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि देवी और सज्जनों मीन राशि है। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और दृष्टि द्वितीय भाव पर में है, जिसके कारण से संतान का सामान्य सुख प्राप्त होगा। शारीरिक तौर पे कुछ कष्ट मिलेंगे, धन का नुकसान होगा, जल से थोड़ा सा बच के रहे, चोट वोट लगने का, खरोच वगैरह लगने की संभावना भी दिखाई दे रही है। और अष्टम भाव में बैठने के कारण किसी प्रकार का विकार आपको परेशान कर सकता है। प्रमेह रोग के कारण परेशानी आ सकती है। काम वासना की अधिकता, बिजनेस व्यापार से लाभ, वाचाल प्रकृति, स्वाभिमानी बंधन से दुखी हो सकते हैं एवं ईर्ष्या आपके मन में जागृत हो सकती है, तो उससे बच के रहे। तो इस प्रकार मेष से लेकर के मीन तक की कहानी है इन 2 दिनों की, जो हमने आपको सुनाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको निश्चित तौर पर में हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।